हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। हालांकि इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बहुत बना चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में मेरा डिस्कशन होगा कि नेटबीन्स का जो लेटेस्ट वर्जन है 23 और माइस्क्वेल का जो लेटेस्ट वर्जन है 8.0.40 उसके साथ डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर एक लेटेस्ट वर्जन में कुछ न कुछ नया अपडेट आते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि न्यू जो वर्जन आया है उसमें क्या अपडेट आया है और उसमें हम लोग डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। आप भी आसानी से जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक का यूट्यूब पे मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसमें मुझे बस इतना सा ही समझ आया कि अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है किसी को तो जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी में ही होता है कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने में ओपन है नेटबीन्स का लेटेस्ट वर्जन है 23 हमारे सामने में ओपन है। इसमें हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर इसका कनेक्शन हम करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइस्क्वेल का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी हम डाउनलोड करके ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ओपन कर लेते हैं, अपना आईडी पासवर्ड डाल के हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप डाटाबेस कनेक्टिविटी का वीडियो देखने आए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको माइस्क्वेल क्या है और नेटबीन्स क्या है पता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फिलहाल हमको एक ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस है, तो मुझे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए करना क्या होगा, एक ड्राइवर की ज़रूरत होगी हमें। तो एक काम करते हैं, हम पहले ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मल जावा में एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे मुझे जार फाइल्स की ज़रूरत होगी जो ड्राइवर्स होता है। ठीक है, अगर मैवन आप यूज़ कर रहे हैं तो बस डिपेंडेंसी लगाने की बात होगी। अगर आप मैवन यूज़ कर रहे हैं, मैवन के लिए चाहते हैं डाटाबेस कनेक्टिविटी, तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे डाटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना तो उस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाइएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में आप एक्सेस कर सकते हैं माइस्क्वेल से रिलेटेड। यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस है सारे ऑपरेशंस पे हम सेपरेट सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आप यहाँ से हमारे डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम प्रोजेक्ट के लिए भी सेपरेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ से आप हमारे प्रोजेक्ट के वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप जावा से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हम जावा से रिलेटेड डालते रहते हैं, आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, माइस्क्वेल का जो जार फाइल्स होता है या फिर हम बोल सकते हैं माइस्क्वेल और जावा एप्लीकेशंस को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो जिस ड्राइवर की ज़रूरत होती है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसका नाम है माइस्क्वेल कनेक्टर जे। ठीक है, कनेक्टर जे ड्राइवर है इसका नाम। इसको हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे माइस्क्वेल कनेक्टर जे डाउनलोड पे। और यहाँ पे क्या होगा, मुझे सिलेक्ट करना होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपको गलती से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सिलेक्ट करना है। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, विंडोज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बट उसको सिलेक्ट मत कीजिएगा। आपको सिलेक्ट करना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद कोई भी इसमें से एक डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम जीप फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप नो थैंक्स पे क्लिक करके आप अपना यहाँ डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। बहुत अ, छोटा सा फाइल होता है तो डाउनलोड हो चुका है। तो चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। ये अभी हमने डाउनलोड किया है जीप फाइल को, तो मुझे इसको अनजीप करके इसमें जो जार फाइल है, सिर्फ और सिर्फ मुझे जार फाइल्स की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ और सिर्फ जार फाइल्स का ही यूज़ करेंगे। तो बाकी चीज़ को चाहे तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउनलोड हो गया है तो चलते हैं हम अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर में। ये रहा मेरा डाउनलोडेड फाइल, जीप फाइल है, अभी कोई काम का नहीं। तो इसको हम अनजीप कर लेते हैं। वही तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, बट हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये शो ना हो। तो एक काम कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा इसको सेलेक्ट करके। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ से सेम चीज़ ऊपर भी मिल रहा था। तो दोनों जगह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे इससे रिलेटेड फाइल को आप अनजिप करके रखना चाहते हैं, तो हम सेम फोल्डर रहने देते हैं और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये अनजिप हो जाएगा और एक नया फोल्डर क्रिएट करेगा यहाँ पे। उसके अंदर में मुझे जार फाइल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उस फाइल का एक्सटेंशन जार होगा। होता है क्या है जार फाइल, तो जार फाइल्स के अंदर में जावा में हम जानते हैं कि हमारे पास क्लास फाइल होता है। उस क्लास फाइल को हम शेयर करते हैं, फिर उसी क्लास फाइल को हम एक्सेस किया करते हैं। तो जार फाइल्स के अंदर में जितने भी रिलेटेड क्लास फाइल है उसको कंबाइन करके हम शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर एक साथ यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे अनजिप हो रहा है, अनजिप होने के बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। तब तक नेटबीन्स आईडी में आते हैं और हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जावा विथ एंड सेलेक्ट कर लेते हैं। आप मैवन के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें। जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे CWS के नाम से एक फाइल बना लेते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। तो हम कोडिंग विद सुधीर के नाम से बना लेते हैं, क्रिएट एक मेन क्लास कर लेते हैं। अनजीप हो गया होगा, ओके। और जहाँ तक माइस्क्वेल की बात आई, तो माइस्क्वेल में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कोई ना कोई डाटाबेस यूज किया करते हैं। तो जो भी डाटाबेसेस होता है, उस डाटाबेस को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस CWS, या फिर कुछ भी नाम से, CWS के नाम से हम क्रिएट किए, जिस नाम से यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करेंगे उसी को एक्सेस किया करेंगे। तो एक डाटाबेस हम क्रिएट कर लिए, अब इसी डाटाबेस को वहाँ पे हम एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बन चुका है मेरा, घबराइएगा मत, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्लास का नाम भी हम वही रखें, वहाँ पे हम डाटाबेस का नाम उसी नाम से बनाए, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन के अंदर में हम आते हैं और यहीं पे कोड लिखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं, जो जार फाइल है मेरा अनजीप हो चुका है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारे काम का नहीं है। जार फाइल्स के अंदर में आएंगे और ये जो अनजीप किए थे फाइल, इसके अंदर में मुझे मिलेगा एक जार फाइल, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। हो सकता है कि आप में इस तरह से सोना अलग तरीका हो सकता है, तो एक काम कीजिएगा, इसको राइट क्लिक कीजिएगा और इसके प्रॉपर्टीज में आके चेक कर लीजिएगा कि इसका एक्सटेंशन जार फाइल है या नहीं है। अगर फाइल एक्सटेंशन जार फाइल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सो है यहाँ पे कैसा भी हो रहा होगा, कोई बात नहीं। आप इसको एक काम कीजिए, कॉपी करके बाहर लेके आ सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरे काम का वही है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस फोल्डर का ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए, इसको रहने देते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। अब वो जो फाइल है उसको क्या करेंगे, वो अपने प्रोजेक्ट में लगा लेंगे, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत है, बताते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड लिख लेते हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना होता है रजिस्ट्रेशन। अगर सेम सिस्टम है तो हम रजिस्टर का कोड अगर स्किप भी कर दें तो काम तो चल जाएगा, बट हमारे लिए अच्छा होगा कि हम स्टेप्स को फॉलो करें। तो रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के लिए हमें पता है यूज करते हैं क्लास डॉट फोर नेम को। आप चाहते हैं कि अगर यही क्यों लिखते हैं, हम इसको भी एक्सप्लेनेशन करें कि यहाँ पे हम ये सब चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन। तो आप बस एक कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या नहीं तो हम एक सेपरेट वीडियोस पे डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर अभी हम देखें फोर नेम को, तो फोर नेम क्या करता है कि एक्सेप्शन थ्रू करता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं, और हैंडल कैसे करेंगे, तो ट्राई कैच के थ्रू करेंगे। तो हम ट्राई कैच के थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को, ठीक है। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास नेम पास करेंगे, और यहाँ पे चाहिए फुल्ली क्वालिफाइड नेम ड्राइवर क्लास का। तो ड्राइवर क्लास का हम कैसे देंगे, यहाँ पे ड्राइवर क्लास तो है नहीं हमारे पास। तो शायद किसी किसी को ऐसा लगे कि ड्राइवर क्लास हमारे पास एसक्यूएल पैकेज के अंदर में है, तो हम बता दें एसक्यूएल पैकेज के अंदर में जो ड्राइवर है वो इंटरफेस है, उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास हमने जो भी जार फाइल डाउनलोड किया उस ड्राइवर के अंदर में, तो उसको हमको ऐड करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम लाइब्रेरी के अंदर में ऐड कर लेते हैं। अभी तो जेडीके सिर्फ है, ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करेंगे, हम उसी जार फाइल को ऐड कर लेंगे जो हम अभी डाउनलोड किए थे। तो मिल जाएगा वो मुझे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड के अंदर में मिल जाएगा, डाउनलोड के अंदर में ये रहा जार फाइल्स, ठीक है। पहले से भी कुछ जार फाइल्स था, तो कन्फ्यूज नहीं होना। माइस्क्वेल कनेक्टर्स J19 9.1.0 हम अभी डाउनलोड किए थे, इसी को सेलेक्ट किए हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हो सकता है कि फुल्ली क्वालिफाइड नेम आपको ना मिले, तो हम क्या करते हैं, ड्राइवर क्लास मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो com.mysql.cj.jdbc, ठीक है। ये जो दिख रहा है हमको, यही मुझे चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, कॉपी करके हम क्लास डॉट फोर नेम के अंदर में डाल देते हैं। हो गया कॉपी, बाकी चीज़ों को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, इस ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट होता है मुझे कनेक्शन क्रिएट करना, और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कनेक्शन एक इंटरफेस मिल जाएगा। और कनेक्शन इंटरफेस कहाँ पे है, एसक्यूएल पैकेज के अंदर में है, ठीक है। तो कनेक्शन इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कर लेते हैं। पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट java.sql.connection,
ठीक है, कनेक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। कनेक्शन का एक कन नाम से हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए, और इसका हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक इंटरफेस है, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ड्राइवर मैनेजर क्लास हमारे पास प्रेजेंट है कहाँ पे, कनेक्शन के अंदर में ही। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज कर लेते हैं। तो एक काम कीजिए, वहाँ पे ये भी सेम मिलेगा तो हम स्टार का यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो भी इंपोर्ट होगा एक साथ हो जाएगा, हमें अलग अलग सेपरेट सेपरेट नहीं करना होगा। तो ड्राइवर मैनेजर का यूज़ किया। इसके पास एक गेट कनेक्शन मेथड है, और इस गेट कनेक्शन मेथड को चाहिए क्या क्या, यूआरएल चाहिए, यूजर नेम चाहिए, और एक पासवर्ड भी चाहिए। क्या क्या होगा, ये कहाँ से लेके आएंगे, डिस्कशन अब हम करते हैं। यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा। और अगर हम ये तीनों चीज़ दे देते हैं तो हम आराम से चेक कर सकते हैं कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट के अंदर में कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। अगर मुझे कुछ आईडी मिलता है, यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलता है, तो हम समझेंगे कि हो चुका है। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एरर देगा, या फिर हमें क्या होगा, नल मिलने वाला है। तो चेक कर लेते हैं, उससे पहले तो मुझे इन एरर को ख़त्म करना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं कि यूआरएल के नाम से, दूसरा डिक्लेयर कर लेते हैं यूजर नेम के नाम से, और तीसरा डिक्लेयर कर लेते हैं हम पासवर्ड के नाम से। ठीक है, तीनों हो चुका है। यू आर एल तीनों हो चुका है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये जो गेट कनेक्शन मेथड है, एक एक्सेप्शन थ्रो करता है यहाँ पे, एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो मुझे उसको भी हैंडल करना होगा। एक तो तरीका ये है कि हम एक एक्स्ट्रा कैच लगा लें, उसको हैंडल कर लें, या दूसरा तरीका है कि यहाँ पर हम एक साथ यूज़ कर लें। तो एसक्यूएल एक्सेप्शन को हम यहाँ पे भी डाल दें। चलिए एसक्यूएल एक्सेप्शन भी डाल देते हैं। तो यहाँ से एरर्स खत्म हो चुका है। बस यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। तो माईस्क्यूएल का यूजर नेम बाय डिफ़ॉल्ट तो रूट की होता है, अगर आपने चेंज नहीं किया है। कैसे पता, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम आपको दिख जाएगा। हाँ, अगर आपने चेंज किया तो फिर आप अपना यूजर नेम डाल दीजिएगा। पासवर्ड की बात करें तो हम अपना तो जो रखे हैं वो डाल दिए। आप इंस्टॉल करते समय जो माईस्क्यूएल का पासवर्ड रखेंगे, जिस पासवर्ड के साथ हमेशा लॉगिन करते हैं, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, यूआरएल में क्या डालें, यूआरएल में तो फिलहाल हम बता देते हैं जो डालना है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस यूआरएल को भी एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लिख रहे हैं, तो हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। बस एक कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे। तो चलिए यूआरएल लिख लेते हैं, JDBC://mysql:// ठीक है। ट्रिपल स्लैश के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा अपने डाटाबेस का नाम देना है। और अभी हम किस नाम से डाटाबेस क्रिएट किए थे देख ही लेते हैं। डाटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है हम CWS के नाम से। तो एक काम करते हैं, हम CWS यहाँ पे डाल देते हैं। इस नाम से डाटाबेस हम क्रिएट कर चुके हैं, तो वही यहाँ पे हम डाल दिए। ठीक है, और इसके बाद शायद हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन का। इसके अलावा चाहते हैं कि आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो कैसे करें, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हम सब पे सेपरेट सेपरेट डिस्कशन कर चुके हैं। तो कनेक्शन मेरा यहाँ से हो चुका है। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करके देखें तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा, और कनेक्शन मेरा स्टेब्लिश हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुके होंगे अपने सिस्टम में, और इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपका कमेंट आया तो डिस्कशन करेंगे कि इस यूआरएल में हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा, यहाँ पे हम ड्राइवर क्लास कहाँ से लेके हैं, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, तो बस आप एक कमेंट दीजिए। ठीक है, और हो सके तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिले कि हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना के लेके आएँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।